आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार लोग शामिल हो रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगातार लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली में भी सिलसिला जारी हो गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल भी सैकड़ों समर्थकों के साथ अपना आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। शामिल होने की सर वजह क्या है कि आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए हैं? आम आदमी पार्टी में शामिल होने की वजह मैं बताऊं, पिछले 6-7 वर्षों से जब से सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो और चाहे भी अमीर आदमी हो, सबके लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी इन्होंने बनाई है। आज इंसान को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो इस सरकार ने एक सैंपल एक पूरे देश के लिए बना दिया है कि किस तरह से हमने शिक्षा प्रोवाइड करनी है, किस तरह मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स हैं, पहले जो गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, वहाँ पर कोई पढ़ने नहीं जाता था, बहुत ही बुरी स्थिति स्कूलों की थी। लेकिन आज आप स्कूलों में जाएं, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत हम हाई फाई स्कूलों में आ गए हों। इतने नीट एंड क्लीन स्कूल्स हैं और शिक्षा का जो स्तर है इतना बढ़िया है वहाँ पर। प्राइवेट स्कूल से मैं तो कहूँगा बेटर कर दी है दिल्ली सरकार ने। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कि आज हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए आज वो फीस नहीं दे सकते इस प्राइवेट स्कूल्स की, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने बहुत ही कम फीस पे जो एजुकेशन दे रहे हैं, उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन स्कूलों के बहुत ही बढ़िया हैं। तो इस शिक्षा जो प्रोवाइड की है, एजुकेशन सिस्टम है दिल्ली सरकार का बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास शिक्षा तो सब कुछ है, आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल फैसिलिटीज़ की, दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि जगह जगह सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक खोल दी है, अच्छे डॉक्टर्स हैं उसके अंदर, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है दिल्ली सरकार। और हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाके देखेंगे MRI CT स्कैन वगैरह फ्री हो रही हैं, जो गरीब आदमी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं विदेशों की बात करूं, वहाँ पर 2-2 महीने की वेटिंग है MRI करवाने के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने ये करके दिखा दिया कि आप तुरंत जाइए अपना MRI करा सकते हैं। तो इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ गरीब आदमी के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की बात करें या करप्शन, लोग नहीं चाहते करप्शन हो, सब छुटकारा चाहते हैं करप्शन से, और दिल्ली सरकार ने इन सभी बातों को ऊपर आके किया है और इतनी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आई ताकि सभी लोग अच्छी तरह से अपना जनजीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन जो जानकारी मिली है कि पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा भी हाल ही में चुनाव हुए, चुनाव में आपकी जो यूनियन है उसने कुछ सीटों पर बीजेपी का भी सपोर्ट किया, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट किया। क्या माना जाए कि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई है, उसके बाद आपका मन बदला है, या फिर क्या वजह रही पंजाब के चुनाव के बाद, जीतने के बाद आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हमारे संबंध सभी से थे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, सभी से हमारा रिलेशन थे। और जहाँ पर अच्छे हमारे लोग खड़े थे, अब आम आदमी पार्टी से मेरे 2 जगह पे मेरे ब्रदर ही खड़े थे मैं तो कहूँगा, और अच्छी उनकी छवि रही है। वो हमारे ट्रांसपोर्टर भी हैं, ऑल इंडिया के मेंबर भी हैं और पंजाब ट्रक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वो डेराबस्सी से खड़े थे, उनकी हमने सपोर्ट किया, बिल्कुल जगह जगह गए उनके साथ में। और उसके बाद हमने जलंधर में भी सपोर्ट की है, कई जगह हमने आम आदमी भी सपोर्ट की है। लेकिन बीजेपी में 1-2 हमारे साथी थे, उनके भी हमने, अच्छे लोग थे, हमने उनकी सपोर्ट की। लेकिन हमने कोशिश किया जो अच्छे लोग हैं उनकी हम सपोर्ट करें, और हमने इसलिए की। लेकिन जहाँ तक अब ज्वाइन करने की बात करें तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, और हम चाहते थे कि जो ये रिवायती पार्टियाँ हैं पिछले 60-70 सालों से राज कर रही हैं, और अगर अच्छी सरकार आए, अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आए जैसे कि आम आदमी पार्टी लेकर आई है, और उसका जरूर उसको ज्वाइन करना चाहिए। और जहाँ तक बात करें कि हम, क्योंकि लोग आज की डेट में आप समझते हैं कि लोग इन दोनों पार्टी को देख के थोड़ा सा उब चुके हैं, क्योंकि 70 साल में जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई। पॉलिसीज़ की आप बात कर रहे हैं, लगातार आप महंगाई को लेकर अपना विरोध जताते रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल की महंगाई हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से चलती है उसमें अगर ट्रक में डीजल नहीं डलेगा तो नहीं चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से महंगाई होती है तो हर चीज़ पे अपने आप ही महंगाई हो जाती है, तो आपका विरोध सरकारों के खिलाफ रहा है। लेकिन पंजाब में अगर पंजाब की बात करें तो किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में आपका विरोध जारी रहेगा?
नहीं, बिल्कुल। जहाँ पर चर्चा करें, अगर जब महंगाई की बात करें, वो केंद्र की सरकार चाहे हो, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी करती है वो केंद्र की सरकार करती है, क्योंकि एक्साइज केंद्र के हाथ में है, रोड सेस लगाना केंद्र के हाथ में है। तो सारी जो रेट्स निकलते हैं डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, वो केंद्र सरकार करती है। तो कोई भी सरकार हो, अगर ट्रांसपोर्ट वृद्धि होगी केंद्र सरकार, तो हम उसका विरोध करेंगे। और जहाँ तक कि क्योंकि हमारे पूरे देश भर में सभी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह हमारे मेम्बरान्स हैं और सभी ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो टैक्सी ऑपरेटर हो, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर हो, और वो सीधा तौर पे डीजल पे जुड़े हुए हैं। और अगर डीजल महंगा होता है तो हमारी जो व्यापार पे बहुत बड़ा उसका असर होता है। हमारे व्यापार के साथ साथ जो आम देश के लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जब महंगाई होगी हम डेफिनेटली उसका विरोध करेंगे, और डीजल की प्राइस अगर केंद्र सरकार बढ़ाती है तो हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे, और स्टेट की सरकारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका वैट कम किया जाए, जिससे कि तेल की कीमत ना बढ़ सके और आम लोगों पे उस चीज़ का बोझ ना बढ़े। अच्छा, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर आप लोगों से, आपकी यूनियन से जुड़े हुए हैं। अगर पंजाब की बात करें तो आप आम आदमी पार्टी में अब शामिल हो गए हैं, तो आने वाले दिनों में उनका किस तरीके से फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी का भी संगठन पूरे देश भर में ट्रांसपोर्टर्स का बने, और हम चाहते हैं कि जो सरकार पॉलिसीज़ लाए, आम आदमी पार्टी भी लाए, वो एक ट्रांसपोर्ट के हक में होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने कभी आज तक किसी की नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया है। हमेशा देश का साथ दिया, लोगों का साथ दिया है। चाहे वो कोरोना का काल हो, हमारे ड्राइवर्स पूरे देश भर में घूमे, उस टाइम लोग घरों में के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हमारे ड्राइवर्स ने दिन रात मेहनत करके, आप देख रहे होंगे मंडियों में कितना रश होता था, मंडियों में ड्राइवर जाते थे, कोरोना कितना खतरा था, उनकी फैमिलीज़ को खतरा था, लेकिन हमने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। पूरे देश भर में एसेंशियल कम्युनिटीज़ के आपने देखा, हमने कमी नहीं आने दी, हमारी गाड़ियों के चक्के नहीं रुके, हमने लोगों का साथ दिया। इसी तरह से युद्ध का समय हो, चाहे फ्लड का समय हो, बाढ़ हो, कुछ हो, तो हमारे ट्रांसपोर्टर हमेशा साथ खड़े हुए हैं, और जो केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी हो, ये अगर हमारा विरोध नीतियाँ बनाती है तो हम उसकी खिलाफत करते हैं। क्या कोई पद की लालसा थी कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं? कोई पद की कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ना कोई पद की बात हुई है और ना ही हमने बात करनी है। हमने तो सिर्फ एक अच्छी पॉलिसीज़ के साथ चलना है। पद का ना कोई लालच है, और ना ही हमने पद की कभी डिमांड की है, और ना इस बार की है। अपनी हमने सहमति से अपने इनकी पॉलिसीज़ देख के आम आदमी पार्टी की, और इन चीज़ों को देख के हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो बिल्कुल ये थे कुलतारण सिंह अटवाल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।